गुण जिसके अंदर है वो पूरा का पूरा संत है। श्री दुर्गा माता की जय, श्री तुलसी बाबा की जय, श्री रामायण माता की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 आंखें बंद कर ली, ठीक से सीधे बैठे, 3 बार ओंकार की ध्वनि करें और आपकी एनर्जी, इंद्रियां की शक्ति ऊपर उठे। Shri Ram Jai
मातृशक्ति परम प्रिय पंडितगण, आचार्य शंकर कीर्तन मंडली, शंकर के परम प्रिय भक्त हमारे प्रेम जी तथा सभी हमारे बहुत पुराने एक भक्त, बहुत अच्छे, उन्होंने बड़ा, ठाकुर सिंह जी आए हैं ना? ठाकुर सिंह, ठाकुर सिंह आए कि नहीं? हाँ, हाथ उठाए ठाकुर सिंह जी। हाँ, सबको प्रणाम कर लीजिए। बहुत 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 इन्होंने सेवा किया, बहुत सेवा किया। अभी मेरे पहले बड़ा अच्छा भी गीता पर बोल रहे, वो भाषा ताल तो नहीं समझा, लेकिन जो उनके भाव का ताल था वो तो समझ लिया। वास्तव में गीता में 3 बातें, एक है समस्या, प्रॉब्लम शुरू में, बीच में है हर प्रॉब्लम का समाधान, समस्या, समस्या का समाधान, और तीसरा है शरणागति। अर्जुन की समस्या है, कृष्ण ने समाधान दिया है। समाधान माने उत्तर, उसको दूर करना समस्या। अंत में कहता है करिष्ये वचनम, तो हम आप जो कहेंगे कृष्ण वही मैं करूंगा। इसको कहते हैं शरणागति। यही रामायण नीति है, पहले समस्या है, इसके बाद समाधान है, फिर शरणागति है। वो कह रहे थे शीतोष्ण सम समः, हर परिस्थिति में सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया, सुख और दुख में बराबर अपने मन को रखो। इक्वेनिमिटी इन द ऑल सिचुएशन, बैलेंस रहो। बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जो लिखे थे उसको वही सामने रख रहे थे, बहुत अच्छे। पंडित जी हमारे कृष्णा पंडित, वो कहे मैं क्या बोलूं, लेकिन बोल गए और अच्छा बोले, गाए भी। हमारे के बहुत अच्छे विद्वान थे, उनको बोलने का मूड नहीं था, मन नहीं था बोलने, लेकिन लोग जबरदस्ती किया, बोलने पड़ेगा। करीब 10-20 हजार लोग भीड़ जुटी थी, मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने कहा इसमें कितने लोग ज्ञानी बैठे हैं, हाथ उठाओ। यहाँ नहीं, वहां था। तो लोगों ने उठाया, कहा कितने लोग अज्ञानी जो कुछ नहीं जानते, ऐसे लोग कितने हैं, हाथ उठाया। तब उन्होंने कहा जो ज्ञानी हैं उनके लिए कथा कहने की जरूरत नहीं है, जो अज्ञानी जो कुछ समझते हैं उनको बोल के मैं क्या करूंगा, उठ के चल दिए, कथा नहीं किए। समझे पंडित जी, आपने बहुत अच्छे बोला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरे छोटे पंडित जी अभी वो बोले, डच में बोले, बहुत अच्छा डच बोल रहे थे, मुझे लगता फुटबॉल का मैच हो रहा है। बहुत अच्छा आप बोले, आपका भविष्य आपके ऊपर है, इस मंदिर का बड़ी मेहनत करनी है क्या? और कोई गर्लफ्रेंड ले लेंगे तो भूल जाएंगे आप। सावधान, यहाँ पर जितने वक्ता हैं रामायण में, क्या बोलते हैं? सावधान, सावधान, जीवन में सावधान। थोड़ी सी भूल हुई, फिसल के गिर, क्या बहुत इसको संभाले। मैं तो इसे कह रहा हूँ, समाज के सामने कहने से अच्छा रहता है, जो कहना है तो। हमारे बाबरा जी महाराज जी थे, चौपाई पूछ दिए, इसके आगे क्या है ब्रह्मदेव बोलो, नहीं आया। बहुत डांटे, इतना डांटे जब तक मैं रोने नहीं लगा तब तक वो डांटते रह गए। और इसके बाद जो उनके लोग थे, कहा आज आप बहुत भाग्यशाली हैं कि 20,000 लोगों के सामने आपके गुरु जी ने आपको डांटा, इसके माने आपको बहुत बड़ा करना है। फिर बाद में गुरु जी ने शाम को बुला करके बहुत अच्छा प्यार से समझाया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए जो बात है, कहा जाता है सामने उसका असर होता है। पंडित जी आप बहुत अच्छा बोले थोड़े में। ये हमारे शिष्य हैं, नाम इनका चिन्नू पंडित, मैंने इनका नाम दिया है चिन्मय।
चिन्मय माने जाग गया है, जो गुरु मंत्र लिया तो जाग गया। चिन्मय, पंडित चिन्मय, बहुत अच्छा। आपने तो भजन प्रेम बहुत अच्छा गाया शंकर भगवान के, गाते रहो गुनगुनाते रहो, यही जिंदगी का मतलब। और इन्होंने तो संगीत में ही सब कह दिया जो कहना था ना, कुछ बाकी रह गया? सब कह दिया। अरे सत्य में पंडित शंकर ने जो मेहनत किया है वो प्रशंसनीय है, इतना मन तरीके से। और आप बताओ, मेहनत इतना यहाँ कर रहे हैं, घर को भूल गए, उनको घर से कोई चिंता नहीं, परिवार बच्चे सब भूल गए। मैं कहता हूँ कभी कभी तो इन लोगों पर ध्यान दो, नहीं तो कृष्ण भगवान की तरह। तो अच्छा है समाज का काम, लेकिन परिवार नहीं छुपना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी है हमको। आइए, अभी 2 दिन बाकी है और 2 अंश भी बाकी हैं रामायण के। भैया भरत और प्रभु राम ने आज सबको स्नान कराया अपने हाथों से, कपड़े पहनाए सबको, और अंत में भगवान ने सबको कपड़े पहनवाए भरत जी से। सब हो गया तो भगवान को सिंहासन पर बैठाया गया। सिंहासन, नया सिंहासन आया। एक बात, दोहा नंबर 11 के नीचे, प्रभु बिलोकी, आगे 11, प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, प्रभु बिलोकी। सिंहासन कैसा है? क्यों राजा बनने जा रहे हैं ना। तरबी सम तेजसो परनी न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। सूरज के समान चमक रहा था वो, वर्णन नहीं किया जा सकता। गंगा जी आप पढ़िए, इसका मतलब क्या है? 2 चौपाई का। कहाँ है पंडित, दीजिए इनको। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। बैठे मुनि मान वशिष्ठ जी, प्रभु बिलोकी, पहले प्रभु को देखा, दर्शन किया। मुनि कौन? वशिष्ठ जी। मन अनुरागा, मन में बड़ा प्यार हुआ। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, सिंहासन मांगा। यहाँ क्या है? दशरथ का सिंहासन नहीं आया, दिव्य सिंहासन आया, एक दैवत्व से भरा हुआ डिवाइन सिंहासन आया। लेकिन क्यों? दशरथ अपने सिंहासन पर बैठा रहे थे तो प्रभु को 14 वर्ष वनवास हो गया, इसलिए वह सिंहासन नहीं आया, नया सिंहासन आया। वो कैसा था? रवि माने सूरज, सूरज के समान तेजवान था। तो बैठे राम द्विजन सिर नाई, सब द्विजों को प्रणाम करके बैठे। द्विज माने जिसका 2 बार जन्म हुआ। जन्म क्या? जन्म माँ बाप देते हैं हम सबको,
लेकिन जीवन गुरु देता है। यह 2 बार हो गया, जन्म देना माँ बाप का, और गुरु का काम है जीवन देना। कैसे जियोगे, हाउ टू लिव, कैसे जियोगे। बड़ा अच्छा कहा है विद्वानों ने, बहुत अच्छा कहा। जब बच्चा पैदा हो तो क्राइम बर्थ होना चाहिए। क्राइम माने रोना, बच्चा रोते हुए पैदा होना चाहिए, क्राइम बर्थ। अगर बच्चा पैदा होते नहीं रोता क्या, सब डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। क्राइम बर्थ, बर्थ माने जन्म, रोते हुए जन्म होता है। और जीना कैसे चाहिए, लाफिंग लिव, हंसते हुए जीना चाहिए, हंसते हुए जीना चाहिए। एंड लाफिंग लिव, लिव माने जीना, जीना होना चाहिए। और मृत्यु कैसा होना चाहिए, क्राइम डेथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वहां भी है डांसिंग डेथ होना चाहिए। मरने के बाद लोग डांस करेंगे, किसमें होता है, दलाई लामा वाले में। वहां जब मरता है तो बड़ी आनंद मनाया जाता है कि यह जीवात्मा परमात्मा से चला गया, यह जीवात्मा परमात्मा से मिल गया है। तो क्राइम डेथ, लाफिंग लिव और डांसिंग डेथ, ये बुद्धिज्म के शब्द हैं। कहा गया है आज प्रभु जब बैठे तो द्विज जितने थे उनको प्रणाम किया, तब प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। अब यहाँ मन और अनुराग ये 2 शब्द कुछ बोलने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे भीतर। मन क्या है आपका, आप एक दिन कहा था आप जो भी कुछ हैं वह आप मन ही हैं। जो आपका मन है वही आप हैं। मन अगर दुखी है तो आप दुखी है, मन खुश है तो आप खुश हैं। मन खुश है तो चांद कैसा दिखाई पड़ता है रात को, माय जस्ट कहते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ओ माय वाइफ यू हैव द लाइक मून, यू आर मून। और वाइफ भी कहती है ओ खुशी है, यू आर हनी, हनी आर मून। ओ हनी उल्टा। हम चले गए अरूबा, पहली बार अरूबा गए। अरूबा जानते हैं ना, ABC। चले गए वहां पर तो देखा कि वहां पर 3 एमिग्रासी का 3 है खड़ा है, सा टेबल लगा है, एक बैठ, एक पर बड़ी भीड़ है, एक पर 4-5 लोग हैं और एक पर कोई नहीं है, खाली एक लेडी बैठी हुई थी। उनका अकेले चाहती स्टाफ लगा के आगे बाहर जाऊं। जब गए तो कहता हमने देखा नहीं कुछ। वो कहती है यू आर अलोन, यस। यू आर अकेले हैं, यस। यू आर मैरिड, को व्हाई, आपका विवाह हुआ है, व्हाई। तो कहती है जरा ऊपर पढ़िए। तो ऊपर लिखा था न्यूली मैरिड कपल, जिसका नई शादी हुई है उनके लिए ये काउंटर है। क्यों था ये अरूबा को आप शायद आप नहीं जानते या जानते होंगे, लेकिन मैं वहां खड़े होके जाना। जो नई शादी करते हैं, 6 महीने का कागज है उनके पास मैरिज का, वो अरूबा जाएंगे तो जो सामान खरीदेंगे अरूबा में, जब वो एयरपोर्ट पर आएंगे, लौटने लगेंगे अपने देश में, तो उसका 50% पैसा वापस मिल जाता है। जो नई शादी क्यों चली जाए अरूबा जल्दी से। यह है अरूबा का है, समझे। और जो शादी करने वाले वो पहले हनीमून वहीं मनाते हैं, ठीक है ना, कि पैसा मिल जाएगा। कहा तेरी शादी हुई, हनीमून मनाने गए, कहा बीवी को भेज दिया है। यार कैसा हनीमून है, तू नहीं गया है, कहा खर्चा बहुत लगता था इसलिए नहीं गया। एक बार वो आएगी तो मैं दूसरी बार में चला। ऐसे लोग हैं। तो मन है, ये मन ही सुख देता है। ये चंद्रमा पेट जब खाली है, ये फुल मून
रोटी की तरह लगता है। और जब मन दुखी है तो लगता है चंद्रमा हमारी दुख पर हंस रहा है, और जब प्यार में है तो मुंह फेस सब मुंह नहीं दिखाई पड़ता है। ये मन ही है, मन ही सुख है, मन ही दुख है। आज वशिष्ठ जी अपने मन से ही कह रहे। बहुत अच्छा योग वशिष्ठ में योग जी ने लिखा है, कई जगह वो लिखा हुआ है, लेकिन योग वशिष्ठ में है। क्या है? मनः मनुष्याणाम, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य का बंधन में डाले या मुक्ति में डाले, यह मन ही है। मन एव मनुष्याणाम बंधनो कारणम बंध मोक्षयो। अतः यह मन ही है, मन एक ही है। जैसे सीढ़ी है, ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर जब जाएंगे उसी सीढ़ी से नीचे भी आ सकते हैं। मन एक सीढ़ी है, इस मन को अच्छा करके ऊपर जा सकते हो, लेकिन बुरा करके मन से नीचे गिर सकते हो। वही रास्ता है, ये कई सीढ़ी है मन। तो कहते हैं प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। अनुराग माने प्रेम। कैसा प्रेम? जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। अनुराग। एक होता है राग। राग माने वो भी प्रेम है, आसक्ति। राग जहां होती है उसको हम अपनी मुट्ठी पकड़ना चाहते हैं। पैसे से हो चाहे सुंदरता से हो, उसको अपना बनाना चाहते, उसको राग कहते हैं। एक को कहते हैं विराग। विराग माने कहीं कोई आसक्ति नहीं रखते। विराग माने बिना बिना राग, आसक्ति नहीं रखते। एक अनुराग, प्रभु से प्रेम हो जाए, गुरु से प्रेम हो जाए, वह अनुराग है। तब प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। अनुरागा माने प्रभु के लिए आता है। पहली चौपाई क्या है रामायण की? बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सूरजी सुबास सरस अनुरागा। अनुराग माने राम। आज प्रभु को देख करके गुरु वशिष्ठ के मन में राम के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांग। दशरथ का पुराना सिंहासन नहीं मंगाए, नया दिव्य डिवाइन थ्रोन केम इन दैट प्लेस। वो कैसा? रवि सोमते, सूरज की तरह है। तो बैठे राम द्विजन सिर नाई। राम बैठे, अब सीता जनक सुताओ समेत रघुराई। जनक सुताओ समेत रघुराई। समुदाय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नवसुर मुनि जयति पुकारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बैठ गए राम, प्रभु राम और सीता मां बैठ गई सिंहासन पर। राम राज्य होना है ना। कहा चंदन कौन लगाएगा? कहा कि अग्नि देवता प्रकट हो गए। कहा कि मैं लगाऊंगा, क्योंकि अग्नि की खीर से पैदा हुए। लोगों ने कहा कौशल्या मां है, वो चंदन लगाएंगे। किसी ने कहा देवता इंद्र लगाएंगे, किसी ने कहा ब्रह्मा लगाएंगे, कहा विष्णु के अंश हैं, अवतार हैं, विष्णु लगाएंगे। कहा कि नहीं, कोई नहीं लगाएगा। चंदन प्रभु को कौन लगाएगा? कहा गुरु लगाएगा।
पढ़ी चौपाई। तो प्रथम तिलक, तिलक माने चंदन, प्रथम तिलक वशिष्ठ पुनि कीना, पुनि सन प्रण आय सुदीना। सुत बिलोकी हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। और माताओं ने, तीनों माताओं ने आरती उतारी सिंहासन पर। अगर वो हॉलैंड होता तो आरती न उतार पाती ना। क्यों? विधवा को कहते हैं अधिकार नहीं अपने बेटे की आरती उतारने, है ऐसा ना? तीनों माताएं विधवा तो थी ना, उतार रही है ना। सुत बिलो की हरसी महतारी, महतारी है, माँ है ना। नारी होती तो सोचा जाता, महतारी है। बार बार, एक बार आरती नहीं, बार बार, अगेन एंड अगेन दे आर डूइंग द आरती। तो बार बार आरती उतारी। अगर यहाँ हमने सुना, लोग आज कल वहां गए थे ना, बता रहे थे कि जब विवाह हो जाता है तो दामाद और बेटी माँ बाप के पैर नहीं छू सकते, है ऐसा ना? यहाँ पर है, यहाँ सुना हमने अभी, ऐसा है क्या भाई? है स्वामी जी? अच्छा छोड़िए, छोड़ जाने, पुरानी बात को मत करें, हम वर्तमान को देखते हैं। लेकिन खाली एक प्रांत है जो बंगाल, हमारे यहाँ बंगाल, आसाम, वहाँ मना था और प्रांतों में नहीं मना था। हमारी यूपी बिहार में तो नहीं मना है। बेटियां आती है, छुट्टी है माँ बाप की, शादी होने के बाद बेटी तो बेटी ही है। लोग कहते कन्यादान दे दिया, दे तो दे दिया, लेकिन बेटी तो अपने दिल से तो दान नहीं दिया है ना। सीता माँ पैर छूती है ना। हाँ, चित्रकूट में जनक जी का। सीता माँ राम दोनों पैर छूते हैं जनक जी के रामायण के चित्रकूट में। हम तो एक बार अपने मन को हमने बैठा लिया, जो रामायण में लिखा है हम उसी को मानते हैं, हम रामायण में जो नहीं लिखा है हम उसको नहीं मानते। समस्या खत्म हो गई ना। अब वो लोग ढूंढे कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है। जो रामायण में है वही मेरा प्रमाण है, रामायण ही मेरा प्रमाण, क्योंकि वेद का सार है। शंकर भगवान माँ पार्वती पूजा किया, विवाह हुआ ना। उनके पिता का नाम, ससुर का नाम क्या? हिमालय और मैना। मैना पार्वती की माँ का नाम है, बाप का नाम हिमालय। शादी के बाद पार्वती और शंकर भगवान सिर झुकाए, पैर छूते ससुर का। अगर हमारे देवता करते हैं तो हम तो इंसान हैं भाई। ये मेरा विचार है, आप मानिए ना मानिए, आप मैं जो यहाँ कहता हूँ मनवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे मन में आया है, रामायण को पढ़ता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ। हम कौन है आपको मनवाए जबरदस्ती? लेकिन हम लोगों का विचार है, मैं तो सोचता हूँ सीताराम धाम का भी यही विचार है। हाँ पंडित जी, सीताराम धाम एक नया विचार देने जा रहा है देश को, एक नया जीवन देने जा रहा है। अभी हम शंकर से विचार नहीं किए कि हम अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस करेंगे। सोचे कई लोगों ने फोन किया, व्यास जी की मृत्यु हो गई ना, अब वो लोग चाहते हैं कि मैं उसका हेड बन जाऊँ। तो देखो अगर जगह मिल जाए तो कहीं किया जाए। पूरे विश्व के लोग, विश्व तो नहीं आ पाते, 30-40 देशों के लोग आते हैं यहाँ पर रामायण कॉन्फ्रेंस हो। रामायण हमारे जीवन को छूती है, रास्ता दिखाती है, बताती है। तो भी तो बैठ गए तो बार बार आरती उतारी, विप्रणदान विविध अजाचक सकल अचाचक कीने,
सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे सुरन दुंदुभी बजा। सब देवता नाचते हैं, गाते हैं, पूरे छंद में है वो। इसके बाद चारों वेद आते हैं 12 नंबर के नीचे दो वाले चारों वेद। चारों वेद कौन? ऋग्वेद, नाम लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद आते हैं और चारों वेद भगवान की प्रार्थना करते हैं। उत्तर कांड में एक बात, श्रीमद् भागवत में जब भगवान का जन्म होने को है, जेल में आके चारों वेद प्रार्थना करते हैं, और रामायण में अंत में वेद प्रार्थना करते हैं। ऐसा अंतर क्यों है? फिर कभी मौका मिलेगा, आगे चलिए। फिर शंकर भगवान आते हैं दोहा नंबर 13 में, और भगवान की प्रार्थना करते हैं, जय राम रमा रमणम समन, जय राम रमा रमणम समन। 13 के बाद 13 के बाद, ए जय राम रमा रमणम समनम, अवताप भयाकुल पाई जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत भाई प्रभो, जय राम रमा रमणम समनम, भवताप भयाकुल पाई जनम। दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृत सूरि महामहि भूरि रुजा, महिमंडल मंगरे सर पावक तेज प्रचंड दये, जय मंगल मंडन चारुतरम, हित सायक चापनि संगम, मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजरनी, मन जात किरात निहात किए, मृगलोक कुभोग सरे, विहति नाथ अनाथ न पाहि हरे, विषया बन पावर भूलि परे, बहु रोग वियोग निरोग निरादर थे, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, भवंत कथा जिनके प्रिय शंकर अनंत सदा, नहीं राग न लोभ न मान मदा, जिनके सम वैभव भाविका, जिनके सब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत लोभ भरोसा, पद पंकज सेवत सुखई, सब मानि निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरंत भई, मुनि मानस पंकज वृंद भजे, नाभीज महारन धीरहि, तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महासज भानि हरि, ललिता परमायतनम, प्रणमामि निरंतर, रघुनंदन कंदर अंदगनम, महिपाल विलोकय दीनजन, महिपाल विलोकय दीनजन, बार बार मरमावो, हरसि देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी, भरति सदा सतसंग, श्यामर रामचंद्र की जय। भगवान की वंदना, बहुत अच्छी वंदना है, इसका अर्थ बहुत अच्छा है। फिर 6 महीने सारे बंदर भालू सब वहीं रह गए,
भगवान ने सोचा है यहाँ रह करके घर को सोच रहे हैं। तो भगवान ने सबको बुलाया, कहा सब लोग अपने घर चले जाओ और घर में रह करके मुझे सोचो। दोहा नंबर 16। अब गृह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। श्यावर रामचंद्र की जय। मौसी तुम पढ़ो। आ गई? कहाँ है दोहा 16? हाँ हे सखानन, हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ। वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। वाह, खसुंदाइत। वेरी गुड, ब्लेसिंग यू ना। या बस जब यहाँ बैठ के तू घर सोच रहा है, हम भगवान के पास बैठ के घर सोचते। भगवान ने कहा तुम घर में जाके मुझे सोचना। सबसे अच्छा तरीका है, घर को देखते रहो और भगवान को भी सोचते रहो। कितनी प्रैक्टिकल बात कही। सब तैयार हो गए और सुग्रीव वाह, भैया भरत ने अपने हाथों से कपड़े बनाए थे भगवान के 3 मित्रों के लिए। भगवान ने 3 मित्र बनाए, एक केवट, दूसरा सुग्रीव और तीसरा विभीषण। और भरत जी अपने हाथ से पहनाए, क्योंकि वो निषाद राज है, निषादों का राजा है। सुग्रीव किष्किंधा का राजा है और विभीषण लंका का राजा है। भरत जी कौन है? धर्म है। अगर धर्म अपने हाथ से कपड़ा पहनाएगा और तो राज धर्म ठीक चलेगा, और जब राजा ठीक रहता है प्रजा अपने आप ठीक रहती है, प्रजा रहती। तो लिखा फिर सुग्रीव आपके 6ठी लाइन, सुग्रीव प्रथम ही पहिराए बसन भरत निज हाथ बनाए। सुग्रीव को भरत बनाए और विभीषण को लक्ष्मण। प्रभु के तलछि मन पहिराए लंकापति रघुपति मन भाए। और केवट को अंत में कहेंगे। दोनों को पहनाए, फिर बाद में जाकर कपड़े गिराए गए। सब बंदर भालू पहनते हैं और सब बंदर सुंदर मनुष्य बन जाते हैं। अंगद को कुछ नहीं कहा प्रभु ने। कहा अंगद माने बाली का बेटा। अंगद ने क्या काम किया? दौड़ के भगवान से कहा, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। अंगद ने अंत में कहा, प्रभु मुझे क्या आदेश है? कहा अंगद तू भी जाओ, तू भी जाओ। कहा प्रभु मैं इसी घर में आपकी घर की सेवा करूंगा। कहा नहीं तू जाओ। रोने लगा अंगद। बहुत अंगद का प्रसंग बहुत अच्छा है, क्योंकि बाली ने मरते समय अपने बेटे का हाथ राम के हाथ में दे दिया था। लोग कहते हैं कन्यादान तो होता है, दूसरे पति के हाथ में दे दिया जाता है, लेकिन भगवान के हाथ में बेटे का दान किया था उसने, बाली ने। किष्किंधा कांड में पुत्र दान किया था उसने, इसलिए उसका नाम अंगद, अंग ही दे दिया था बाली ने। भगवान ने कहा नहीं तुम जाओ, लौटो। और जाते समय, अब अलग प्रश्न है, जाते समय अपनी माला प्रभु ने उसको पहना दी।
क्यों है सुग्रीव, इसका ध्यान रखना। जब तुझे माला पहनाया था तो तूने बारीक को मारा था, इसको माला पहना दिया हूं, ये मेरा है, इसको पहचान रखना, तुम इसको पहचान रखना। और तुम सब लोग घर पर जा करके मुझे जपना जपना। केवट ने कहा कि प्रभु मैं क्या कहूं, क्या करूं? दोहा नंबर 19 के नीचे, पुनि कृपालु लिए बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। प्रसाद दिए, कपड़े दिए, गहने दिए, और कहा, क्या सुंदर लाइन लिखी है, जाहु भवन, अपने घर, भवन माने घर जाओ, मम सुमिरन करहु, मेरा सुमिरन करना। 19 के नीचे, मन क्रम वचन धर्म अनुसर। देखिए एक बात करना केवट, तुम बराबर आते जाते रहना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जा। तुम आते जाता, कभी आना कभी जाना, इस घर तुम्हारा ही है केवल। यही 3 मित्रों के लिए प्रभु ने 3 काम किए। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, और मेरा नाम जपना, मेरा नाम जपना। टीचर ने पूछा स्कूल के बच्चे से, ये तो बताओ तेरे बाप कभी राम राम करते हैं? तो बेटे ने कहा हाँ करते हैं। कहा कब करते हैं? जब मेरी माँ दाल भात सब्जी रोटी देती है तो कहते हे राम, फिर वही भोजन, फिर वही। हे कि सब लोग तुम अपने अपने घर जाकर के मेरा नाम जपना। टीचर ने पूछा सोते समय कौन कौन उठते समय सोते समय कोई भगवान का नाम लेता है? क्या नाम? कोई कहा तुमेव माता, कोई कहा या नीलाम मुझे श्याम, सब कहे। एक लड़का, तुम बोल नहीं रहा है, तो राम नाम लेता है? कहा हमें प्रार्थना कुछ नहीं आता, न मंत्र नहीं आता है। तो कहा तब कैसे प्रार्थना करते हो? कहा अपने जहाँ सोता हूँ उसके सामने दीवार पर मैं आ बे सही दे ई ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक्स वाई जेड लिख दिया हूँ, और कहता हूँ भगवान तू प्रार्थना बना लेना, तुम बना लेना, मुझे नहीं आता है, बना लेना। है ना ऐसा? ये हमारे एक है कृपालु बड़ा जी, कहते हैं कि तुम आ जाओ मेरे पास। अरे 4-5 साल हुआ, भगवान के पीछे दौड़ो, भगवान को पाओ। उनका बहुत दौड़ लिया बाबा, भगवान से कहो मेरे पीछे पीछे दौड़े बहुत। कहत कबीर पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। जब बहुत भजन कर लेंगे भगवान आपके पीछे दौड़ेगा, फिर आप भगवान के पीछे नहीं दौड़े। कहत कबीर 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 कबीर। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे सोचते हैं एबीसी लिख दिया हो तो पढ़ लेना। आया आया दौड़ करके, रात को पीने वाले तो रात ही को पीते हैं, कुछ लोग दिन को बहुत कम लोग पीते हैं। अपने घर को पकड़ के से खड़ा हो गया, रात को 12 बजे रात। पुलिस आई, कहा क्या कर रहा है? कहा चोर है क्या? कहा है क्या कर रहे हो? कहा तुम कौन हो? पुलिस हो? तुम जाओ मेरा घर है। कहा तो घर पकड़ क्यों बहुत देर से खड़ा है, देख रहा हूं। कहा कि वो पिए हुए था। कहा मैं क्यों पकड़े जानते हो? ये मेरा घर हिल रहा है, कहीं गिर न जाए इसलिए बचा रहा। हम सब यही कर रहे हैं, नशे में जो ठीक है उसी को हम कर रहे, हिल रहा है, यही गलत है, यही है सब, यही जिंदगी जी रहे हैं सबको। कुछ लोग पंडित जी को ही समझाने लगते हैं, पंडित ऐसे करोगे तो और अच्छा होगा। अरे तू करो ना, तो मुझे ही शिक्षा दोगे? और पकड़ के हिले न पाए से तो भगवान ने कहा अब राम राज्य स्थापना हो गई। राम राज्य की कथा कल कहूंगा, ठीक है? राम राज्य की कथा 20 से शुरू होती है, दोहा नंबर 20 से। कल जरूर से आइए, बड़ा आनंद है।
प्रभु राजा बनेंगे, कितना सुख आएगा। और फिर सनक सनंदन आते हैं दोहा नंबर 31 के नीचे, और प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं। अब एक बार दोहा नंबर 35 के नीचे, जिनके पास रामायण नहीं है, अब शंकर से कहूंगा डच और छपवा दे। आप लोग रामायण चाहते हैं डच हिंदी वाला? हाँ चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ चाहते हैं, या सोच के आएंगे कल तब बताएंगे। जो लोग सोच के आते हैं ना, कहा गया, कहा कथा में जा रहे हो ना, पत्नी ने कहा जैसे जा रहे हो वैसे बैठे रहना, कुछ बोलना मत, चुपचाप चले आना। आया, उसने पूछा कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? व्यास जी ने पूछा, हाथ उठाओ, तो लोगों हाथ उठाया। आपको नहीं, आपको नहीं, वो कथा में कह रहा हूँ। कहा कितने लोग नर्क जाना चाहते हैं? और कितने लोग कहीं नहीं जाना चाहते? सब लोगों ने, लेकिन एक आदमी न स्वर्ग में न नरक में कहीं नहीं हाथ उठाया। तो लोगों ने पूछा, ओ मैन, तू क्यों बैठा, हाथ एक भी बार नहीं उठाया? कहीं घर से चला था तो बीबी ने कहा जैसे बैठा चुपचाप नहीं बैठा, इसलिए मैंने हाथ नहीं कहा। तो आप लोग बोलिए रामायण चाहते हैं? हाँ बोलते, ठीक है ना? ऐसे हम सोचे कि सबकी बीबी सबको कह दिया है क्या? और जो भाई लोग बीबी का बीबी आई है तो भाई लोग कहे होंगे ठीक से जाना, ठीक चले जाना, नाक किस से जाना, नाक किस से ऐसे। अब जो 35 के नीचे हो रहा है, पूछा गया है, भैया भरत ने पूछा है, लेकिन भरत पूछते हुए डरते क्या है? प्रभु के प्रति बड़ा सम्मान देते हैं। हनुमान जी जरा तुम पूछ दो मेरा एक सवाल। हाँ 35 के नीचे, पूछत प्रभु ही सकल सचु चाहि, चितवहि सब मारुत सुत पाहि। हनुमान जी पूछे, सवाल क्या है? संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? यही पूछ रहे हैं। हे भगवान सुनो दीन दयाल भगवंता, जोरी पानी कह तब हनुमंता। भैया भरत पूछना चाहते हैं, तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत मोहि कुछ अंतर काऊ। सुनी प्रभु बचन भरत कहे चरना, सुनहु नाथ भगवान के पैर पकड़ लिए। कहा मेरा सवाल है? क्या सवाल है? संतन कई मई मार गुराई, बहु विधि वेद पुराणन गाय। संत किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? उसमें क्या गुण होना चाहिए? वाह, प्रभु राम यहां पर कह रहे हैं। तो दोहा नंबर 37 के ऊपर तीसरा, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे भाई लोग, हे मेरे तीनों भाई, हे हनुमान जी सुनो संत के लक्षण। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, लक्षण संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण। और अब यहां पर 34 क्वालिटी गुण साधु के बता रहे हैं। कहा ये 34 गुण जिसके अंदर है वो पूरा का पूरा संत है। यहां से लेकर 37 से लेकर 38 तक 39 तक भगवान ने अपने मुंह से संतों के गुण बताए। और एक बात कहा, अगर 34 गुण में एक भी गुण किसी के अंदर हो, वह भी साधु को सिर झुका देगा। अब इसको आप लोग अपने घर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नहीं, लेकिन एक दो चौपाई है वो आपको दिखाना चाहता हूं।
जितनी चौपाई है रामायण में उसमें र जरूर होगा और म जरूर होगा। र म में राम होगा। एक चौपाई यहां है जो असंत है, दुष्ट है, उसके लिए चौपाई लिख रहे हैं। न उसमें र है, न उसमें अ है, न उसमें म है। कहां है? देखते रहिए, मिल जाएगा भी। यह 39 दोहा के ऊपर ये दूसरी लाइन पाए आप लोग? ना पा गए ना? दूसरी लाइन पढ़ो जरा सब लोग। हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना है इसमें रामा। कहा असंत कौन है, दुष्ट कौन है? जो झूठ ही लेगा, झूठ ही लेता देता है, झूठ ही लेता देता है। गाड़ी खड़ी थी, एक आदमी गाड़ी में बैठा था और खिड़की खोलकर ऐसे हाथ फेंक रहा है, बार बार ऐसे फेंक रहा है। पड़ोसी ने बगल जो बैठा पूछा क्या कर रहे? कहा कि बंदर को चना फेंक रहा हूं। तो कहा बंदर तो वहां है ही नहीं। तब कहता तब से कहा मेरे हाथ में चना ही है। जब बंदर नहीं है तो चना भी तो नहीं है मेरे हाथ। झूठ है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, सब काम झूठ ही का है, झूठ ही का है। अरे एक अच्छे संगीतकार को जानता हूं, गाते तो गीत तो आता ही नहीं गाना। तो गांव में आग लग गई। लोगों ने पूछा आग क्यों लग गई है? कहा आप नहीं जानते, मैं दीपक राग गा रहा हूं। दीपक जानते हैं? दीपक बुझा दीजिए, वो गाएगा तो दीपक जल जाएगा। मैं गाया दीपक राग, दीपक जब दिया जल गया, घर में आग लग गई। कितना झूठ बोल रहा है यह। का एक कोलाहल, हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? एक कोलाहल क्यों हो रहा है? क्योंकि संतों ने कहा है जहां होगा बहुत हल्ला वहां न होगा न खुदा न अल्लाह। समझे? तो कहा कि ये कोलाहल क्यों हो रहा है? कहा मैंने बिलावल राग गाया है। एक बिलावल राग होता है, समझे? बिलावल राग गाया है। झूठ का झूठ, झूठ का झूठ। भाई मेरे भाई बहन, मैं बहुत लोगों को जानता हूं झूठ बोलते। अगर ये झूठ छूट जाए जीवन का सारा काम पूरा हो जाएगा। हम तो मुंह देखते रहते हैं क्या हो गया है, क्या